आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में अक्सर बोले जाते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंसेस, यहाँ क्या बकवास चल रही है। कई बार हम देखते हैं कि कोई दो लोग आपस में बात मार रहे होते हैं तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई क्या बकवास चल रही है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर मतलब यहाँ क्या बकवास चल रही है। नेक्स्ट है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम अक्सर बोलते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू मतलब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट, चप्पल सीधी कर लो। जब हमारी चप्पल उल्टी पड़ी हो कुछ इस तरह से तो घर में मम्मी पापा बोलते हैं भाई अपनी चप्पल सीधी कर लो, क्योंकि उल्टी चप्पल को अपशगुन माना जाता है। चप्पल सीधी कर लो को हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप। टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप मतलब चप्पल सीधी कर लो। नेक्स्ट है उल्टा लेटो। जब कोई ऐसे सीधा लेटा हो और हमें उसे बोलना हो कि उल्टा लेटो तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न योर चेस्ट डाउन। टर्न योर चेस्ट डाउन मतलब उल्टा लेटो। नेक्स्ट, सीधा लेटो। जब कोई ऐसे उल्टा लेटा हो और हमें उसे बोलना हो कि सीधा लेटो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न योर चेस्ट अप। टर्न योर चेस्ट अप मतलब सीधा लेटो। नेक्स्ट सेंटेंस है पैसे किस बात के। कई बार हमसे कोई बिना मतलब पैसे मांगता है तो हम बोलते हैं भाई पैसे किस बात के। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मनी फॉर व्हाट। मनी फॉर व्हाट मतलब पैसे किस बात के। नेक्स्ट, तुम नहीं सुधरोगे। किसी से झगड़े में बोलते हैं ना कि तुम ऐसे ही रहोगे, कभी नहीं सुधरोगे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू वॉन्ट चेंज। यू वॉन्ट चेंज मतलब तुम नहीं सुधरोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे आंख मारी। कोई जब हमें आंख मारता है तो हम शिकायत करते हुए कहते हैं कि उसने मुझे आंख मारी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही विंक्ड एट मी। ही विंक्ड एट मी मतलब उसने मुझे आंख मारी। नेक्स्ट, दही जमा दो। जब मम्मी को बोलना हो कि भाई दही जमा दो तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सेट द कर्ड। सेट द कर्ड मतलब दही जमा दो। नेक्स्ट, मेरी चाबियां कहाँ चली गई। अक्सर हमारी चाबियां गुम हो जाती है घर में तो हम बोलते हैं कि मेरी चाबियां कहाँ चली गई। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर हैव माई कीज गॉन। वेयर हैव माई कीज गॉन मतलब मेरी चाबियां कहाँ चली गई। नेक्स्ट, वह जहर खाकर मर गया। कोई जब जहर खाकर मर जाता है तो हम बोलते हैं ना कि वो जहर खाकर मर गया। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही किल्ड हिमसेल्फ विद पॉइजन। ही किल्ड हिमसेल्फ विद पॉइजन मतलब वह जहर खाकर मर गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए मेरी वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी तलाशी लो। पुलिस अक्सर शक होने पर बोलती है कि इसके कपड़ों की तलाशी लो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सर्च हिम। सर्च हिम मतलब उसकी तलाशी लो। नेक्स्ट है वो तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गया। जब कोई बिना वजह हम पर गुस्सा होकर चढ़ जाता है तो हम बोलते हैं ना वो तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गया। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही लॉन्च्ड हिमसेल्फ एट मी। ही लॉन्च्ड हिमसेल्फ एट मी मतलब वो तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गया। नेक्स्ट है इतनी देर तुम कहाँ थे। जब कोई कई देर से गायब हो और अचानक आपके सामने आ जाए तो आपको बोलना हो कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वे हैव यू बीन सो लॉन्ग। वे हैव यू बीन सो लॉन्ग मतलब तुम इतनी देर कहाँ थे। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास घड़ी है। अगर आपको ये पूछना हो किसी से कि आपके पास घड़ी है या नहीं तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव द टाइम्स। डू यू हैव द टाइम्स मतलब क्या तुम्हारे पास घड़ी है। नेक्स्ट है मुझसे चाहे लिखवा लो तुम ये नहीं कर सकते। ये अक्सर हम बोलते हैं कि भाई चाहे मुझसे लिखवा लो तुम ये नहीं कर सकते, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स यू कांट डू दिस। मार्क माई वर्ड्स यू कांट डू दिस मतलब मुझसे चाहे लिखवा लो तुम ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बुखार में तप रहे हो। जब आपको बहुत तेज बुखार हो तो मम्मी बोलती है ना तुम तो बुखार में तप रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर बर्निंग अप इन फीवर। यू आर बर्निंग अप इन फीवर मतलब तुम तो बुखार में तप रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी पकड़ ढीली पड़ रही है। कई बार हम किसी को चढ़ने में हेल्प कर रहे होते हैं और हमारी पकड़ ढीली पड़ने लगती है तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लूजिंग माई ग्रिप। आई एम लूजिंग माई ग्रिप मतलब मेरी पकड़ ढीली पड़ रही है। नेक्स्ट है बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। जब किसी से आपको ये पूछना हो कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज़ द वे आउट। वेयर इज़ द वे आउट मतलब बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। नेक्स्ट सेंटेंस है उठकर बैठ जाओ। जब कोई ऐसे लेटा हो और आपको ये बोलना हो कि उठकर बैठ जाओ तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे सिट अप। सिट अप मतलब उठकर बैठ जाओ। नेक्स्ट है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। हमें कई बार लगता है कि हमारे फेस पर कुछ लगा है तो हम बोलते हैं क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव आई गॉट समथिंग ऑन माई फेस। हैव आई गॉट समथिंग ऑन माई फेस मतलब क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। नेक्स्ट, यही तो मैं ढूंढ रहा था।
आप कुछ ढूंढ रहे हो कई देर से और आपको वो चीज़ अचानक मिल जाए तो हम बोलते हैं यही तो मैं ढूंढ रहा था कई देर से। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर मतलब यही तो मैं ढूंढ रहा था। नेक्स्ट है इंतजार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपकी वजह से किसी को कई देर इंतजार करना पड़ा हो तो आप बोलते हैं इंतजार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी टू कीप यू अवेटिंग। आई एम सॉरी टू कीप यू अवेटिंग मतलब इंतजार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट आग बुझ रही है। आपने आग जला रखी हो और वो बुझ रही हो तो आप बोलते हैं ना आग बुझ रही है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फायर इज़ डाइंग। फायर इज़ डाइंग मतलब आग बुझ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जब कोई आपको तंग कर रहा हो तो आप बोलते हैं मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेस्ट माई पेशेंस। डोंट टेस्ट माई पेशेंस मतलब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। एंड द लास्ट सेंटेंस इज क्या तुम चुप होगे। जब कोई ज़्यादा बोल रहा हो तो आप बोलते हैं ना क्या तुम चुप होगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल यू प्लीज शट द हेल अप। विल यू प्लीज शट द हेल अप मतलब क्या तुम चुप होगे। इन दोनों के आंसर्स राइट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।